एंड समीर, हाय आर यू। देखो यहाँ पे आप लोग को आज चैप्टर, आई नो योर क्लास 7th बॉय, स्टैंडर्ड बॉय। देखिए ठीक है, इसमें आपको आज सब्जेक्ट है आपका मैथ। मैथ में आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, जिसमें चैप्टर 5 पढ़ने हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट में आपको क्या सीखना है, देखिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो सपोज दैट 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 इंटू 5, अगर इस टर्म में लिखा हुआ है कोई चीज है, तो इसको हम पावर के फॉर्म में, बेस इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, व्हाट इज दिस, ये सारे नंबर्स क्या हैं, 5 है, और इनको देखते हैं कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 टाइम में आए हैं। तो यहाँ पे हम 5 पावर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है, पहला चीज है एक्सपोनेंट। फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ओके, एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और सेकेंड टर्म होता है, इसमें सेकेंड पॉइंट है बेस। ओके, तो देखिए यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, 5 पे पावर 5। ओके, तो देखिए बेस क्या हो गया, जिस ये नीचे बॉटम, ये इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, और इसको हम बोलते हैं इंडेक्स बोल लीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए। ओके, सिमिलरली एक एग्जांपल्स और लेते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल एक और लेते हैं, इसमें देखिए सपोज दैट -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 ऐसे दिया हुआ है। ओके, इक्वल टू आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सबके सब नंबर्स क्या हैं, सारे डिजिट यहाँ पे जो दिए हैं इनटू के फॉर्म में, वो क्या है, -6 है। देखो 1 2 3 4 5 टाइम आ रहे हैं, और 5 टाइम क्या है, -6 क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ 5 टाइम पहले तो -6 आप यहाँ राइट कर लोगे। ओके, और इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पावर्स क्या लिखोगे आप, 6 माइनस ब्रैकेट में और 5 लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद करना क्या होगा, देखो इसमें बताना है हमें -6 पे पावर 5 पे बेस क्या है। देखिए ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, या तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेस। ये क्या हो गया बच्चों, ये बेस हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि देखो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स किसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिस 5 इज नोन एज, दिस 5 पे पावर 5 इज, दिस पावर इज नोन एज इंडेक्स एक्सपोनेंट। एंड सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल पे हम देखते हैं, तो -6 इज अ बेस एंड दिस पावर इज अ इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, ही से दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेगा सेवरल टाइम, मतलब कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके इटसेल्फ कैन बी कंप्रेस्ड इन अ सेम नेशन, अपने ही फॉर्म में क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल 2/3 का, 2/3 पे कितने पावर है, 4 है, तो यहाँ बेस क्या है, 2/3 है, और इंडेक्स बोल दीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए। एक्सपोनेंट कितने हैं यहाँ पे, 4 है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ओके, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन आपका आएगा -2/3। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। ओके, तो देखिए इसको भी एक्सप्रेस करिए, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। ठीक है, हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम करेंगे। देखिए यहाँ पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, 4 है, तो एक्सपोनेंट जब 4 है तो -2 -2 -2 -2 4 टाइम।
फिर अगेन 3 को हम करते हैं तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट्स इट। ओके, सपोज दैट अगर रेशनल नंबर इफ ए बाई बी के फॉर्म में है और उसमें जो देखिए ए बाई बी क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, या एक्सपोनेंट बोल दीजिए या पावर बोल दीजिए। ए बाई बी पे पावर 2, या ए बाई बी इज अ बेस, 2 इज अ इंडेक्स एंड 2 इज अ एक्सपोनेंट एंड 2 इज अ पावर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, ए इंटू ए अपान बी इंटू बी, या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ए बाई बी इंटू ए बाई बी। ओके, इसको क्या सकते हैं, ए पे स्क्वायर एंड बी पे स्क्वायर, ये भी फॉर्म है इसका। ओके, अब देखिए आप कहोगे कि सर बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा रेशनल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दे दो आप लोग, स्टार्ट रिवीजन देख लो। आप नेचुरल नंबर पढ़े हो, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक, आगे चलते चले जाइए। दिस इज अ नेचुरल नंबर। फिर आपका आता है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ओके, फिर आपका आता है रेशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर आते हैं, इंटीजर को आई से दिखा लीजिए या तो कैपिटल जेड से। ओके, तो देखिए इंटीजर्स कहां से होता है, देखिए इनफाइनाइट से स्टार्ट ही होता है, और जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इसको एक्सेट्रा तक ले जाता है। इसके बाद से आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू, इट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ये क्या आपका रेशनल नंबर है, कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप रेशनल नंबर रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, जब कोई डिवीजन हम करते हैं 3 को 4 में अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 6 9 हो, सपोज दैट 3 3 जा 9, ठीक है, और ले आए क्रॉस करें, तो ये इसको क्या लिखते हो, 9/3 लिख सकते हैं। तो 2 डिजिट का, 2 क्या है, 2 नेचुरल नंबर्स का या 2 होल नंबर्स का क्या है, ये रेशियो है। और रेशियो में क्या आता है, क्वोटिएंट आता है, इसलिए क्वोटिएंट से यहाँ पे रेशनल नंबर का सिंबल्स क्या लिया गया, क्वोटिएंट क्यू। ठीक है, रेशनल नंबर का क्यू कहां से आया, क्वोटिएंट से आया है। ओके, तो ठीक है, आई थिंक यू होप अंडरस्टैंड। देखिए तो रेशनल नंबर आप क्या हो सकता है आपका, देखिए सभी होल नंबर्स या सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप 1 लिखे तो ऑलरेडी 1 होता है, 2 लिख रहे हो तो ऑलरेडी नीचे 1 होता है, 3 लिख रहे हो तो ऑलरेडी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज अ रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में जो होता है उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दिस इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चंस है आपका इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि 3/4 पे पावर कितना है, 2 है। ठीक है, 3/4 पे पावर क्या है, 2 है। तो बेस आपका क्या हो गया, व्हाट इज बेस, 3/4 इज अ बेस, 2 इज एक्सपोनेंट या 2 इज अ इंडेक्स एंड 2 इज अ पावर भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डू, मतलब कैसे कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए आपको जैसे एक्सप्रेस कर रहे थे 3/4 इंटू 3/4। ओके, फिर इक्वल लगाएंगे यहाँ पे 3, अब इसका क्या मतलब है 3 इंटू 3, और इसका क्या मतलब है 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/4 4 जा 16। ओके, सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल्स। ये आपका क्या हो गया, इवैल्यूएट नंबर्स हो गया। ठीक है, इवैल्यूएट हो गया। फिर इस पे आ जाइए -2 ठीक है, -2 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -2/3 पे पावर कितना है, 3 है, बेस कितना है -2/3, इंडेक्स क्या है 3 है। तो फिर इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे 2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। इसको 3 टाइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, पावर क्या है 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर आगे देखिए,
इसको क्या करेंगे, -2 अपान 3 अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 जा 4, 4 जा 8, ठीक है, 8 आया, -8 लिखेंगे। -8 क्यों आ रहा है, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, या ऑड में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो उसका माइनस है। देखो माइनस में भी है, माइनस ए भी, माइनस ए भी है, तो 3 डिजिट माइनस में और तीनों के तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑड में है तो माइनस लगा लो इजी में। अदरवाइज ये सबसे अच्छा है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, इवल्यूट हो गया, ये भी आ जाइए। अब इसमें क्या दिया हुआ आपका, -4/5 पे पावर कितना है, 5 है, तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, -4/5 इंटू कर लेंगे, -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5, हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम करना है, पावर कितना है 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर इंटू लगाएंगे, -4/5, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, तो देखो यहाँ पे सबके सब माइनस में है और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और नंबर है तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, या तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे होगा, नो 5 टाइम है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन जब प्लस इंटू माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 इज ऑड नंबर, पुट हियर माइनस, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 16 इंटू, देखो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 करके और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली इसको कर लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम, 5 टाइम, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 3125, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चंस और है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका 81/256, ओके। तो 81 अपान को प्राइम फैक्टराइजेशन हम जैसे करते हैं, 81 को देखो यहाँ पे 81 जो है आपका प्राइम फैक्टराइज करते हो तो इस किससे डिविजिबल है, 2 से तो है नहीं क्योंकि इवन नंबर आया नहीं यहाँ पे, और नंबर है तो 3 से देखते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 डिजिट को ऐड करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आता है ना, हाँ आता है, तो फिर सिमिलरली इसको 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 3 से आप ले जाओ, 3 9 जा 27, फिर 3 से ले जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, ओके। आप सिमिलरली 256 का हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जब 256 का आप करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 32 आएगा, फिर 2 से जाएगा 16 आएगा, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा क्या आएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, ओके। तो देखो कितने फैक्टर्स आ गए, कितने 2 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे राइट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, देखो
यहाँ पे 3 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, यही पावर बनाएगा, मतलब आप क्या लिख सकते हो 3 पे पावर 4। अब इसके भी 4 आएगा तब हम तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, इसको पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी किस फॉर्म में आ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 पे पावर 4 मीन्स 3/4 पे 4 पे क्या हो गया 4 हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे राइट करते हैं। ओके, सेकंड देखिए आप, यहाँ पे क्या है -32/243, तो सिमिलरली इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के हम थ्रू करते हैं, ठीक है, सबको आता भी है। यहाँ पे -32 माइनस लिखने की जरूरत नहीं, लीव इट। यहाँ पे 32 लिखिए, ओके, 2 से डिविजिबल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 1। ओके, अब आ जाइए 243। अब 243 में है आपका, देखो तो 4 2 6 होता है, 6 में 3 ऐड कर लो 9 होता है, 9 डिविजिबल है 3 से, 2 से डिविजिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या आया ऑड नंबर, तो 3 से ले जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 होता है, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से ले जाओ क्या आ जाएगा 27, फिर 3 से ले जाओ क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से ले जाओ व्हाट 3, फिर 3 से ले जाओ 1। अब इसको फैक्टर से यहाँ लिख लो, 2 कितने टाइम 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा इसमें क्या करोगे, इतनी टाइम माइनस लगा दोगे, -2 -2 -2 -2 -2 अपान, अब देखो 3 कितना है 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ गया, जिसमें आ जाएगा उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, काउंट कर लो। -2 पे कितनी टाइम 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 लगा दो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5, 3 पे पावर क्या है बेटा 5 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप मेन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, होल पे दोनों 5 है 5 हो जाए।